हेलो गाइस, हाय। सो एक नए वीडियो के साथ आज शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपन स्टडी करते हैं निफ्टी 50। तो अगर आप देखोगे यार, निफ्टी 50 का आज क्या है, 17 तारीख है, 17 अक्टूबर, गुरुवार है। निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। और यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे तो ये आपको दिख रहा होगा 24,750 के आसपास चल रहा है। ठीक, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये आज की कैंडल है। ठीक, कल अराउंड मार्केट 25,000 के आसपास था और आज 24,750 के पास बंद हुआ है। तो इसको अपन 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं और स्टडी करेंगे। तो अगर आप देखोगे ये नीचे का जो इसका लो था, ये ब्रेक होने के बाद फिर कंटिन्यूसली डाउन साइड मार्केट गया हुआ है ना। और 2-3 दिन का लो भी देख सकते हो आप, यहाँ पे लो बना रहा था ये 24,900 के आसपास, वहाँ से टूटा तो नीचे गया हुआ है। लेकिन बेसिकली आज जो बात करेंगे वो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक, तो अगर आप जाके देखोगे, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं निफ्टी का 24,750 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, तो अगर आप यहाँ पे स्टडी करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24,750 का कॉल ऑप्शन ये दिख रहा है अपने को 0.05 और 24,750 का पुट ऑप्शन 0.10, मतलब दोनों ऑप्शन जीरो हो गए। ठीक, बेसिकली जब भी मार्केट की क्लोजिंग होती है तो उस समय जो भी एटीएम स्ट्राइक रहता है, एटीएम स्ट्राइक मतलब जहां पे भी मार्केट बंद हो रहा है उसके आसपास वाली जो स्ट्राइक रहती है वो एटीएम स्ट्राइक कहलाती है। तो वो दोनों स्ट्राइक में मैक्सिमम डिके होता है और उसका प्रीमियम जीरो होता है, लेस होता है, मतलब 90-95% रिड्यूस हो जाता है। और ये हर एक्सपायरी में होता है। ठीक, तो अगर आप देखोगे 24,750 ये कितना 250 कुछ दिख रहा है, -248, मतलब कल 248 रुपए का था। यहाँ पे आप प्रीवियस क्लोज भी देख सकते हो, 248 का था, आज 249 में खुला, 270 का हाई लगा, वहां से जीरो हुआ। और 24,750 का पुट ऑप्शन देखोगे, कल ये 9 रुपए का था, आज 4 रुपए में खुला, 28 रुपए तक गया, वापस ये भी जीरो हुआ। तो अगर अपन इसका वनडे का कैंडल स्टडी करें, तो अगर आप देखोगे तो ये वनडे की कैंडल बनी हुई है 24,750। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बड़ी सी कैंडल अपने को दिख रही है। और अगर मैं वॉल्यूम में जाके आपको दिखाऊं तो वॉल्यूम में यहाँ पे दिख रहा होगा 1.22 बिलियन। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है, तो 1.22 मतलब 122 करोड़ क्वांटिटी यहाँ पे सेल की गई है। तो 122 करोड़ क्वांटिटी लगभग यहाँ पे सेल हुई है। कोई ना कोई तो बाई किया है, लेकिन ये तब भी जीरो हुई है ना। क्यों जीरो हुई है कि मार्केट एग्जैक्ट 24,750 के पास बंद था और इसलिए क्या कहते हैं इसका प्राइस जीरो हो गया। अगर वहां से मान लो 500 पॉइंट ऊपर आता तो इसकी वैल्यू 500 रहती वहां से, लेकिन अब मार्केट एग्जैक्ट 24,750 के पास बंद हुआ तो इसलिए इसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो बेसिकली हर एक्सपायरी में यही होता है, प्रीमियम इरोजन होता है, जिसके थ्रू ऑप्शन का प्रीमियम खाया जाता है। और बड़े प्लेयर सेल करते हैं, छोटे प्लेयर बाई करते हैं। तो अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ 1,000 क्वांटिटी मेरे को बाई करनी है, और लेट से ये 248 रुपए का प्राइस चल रहा था, तो 248 इंटू 1,000, तो ये लगभग अभी जीरो दिखा रहा है क्योंकि अभी ऑप्शन बंद हो चुका है। तो यहाँ पे देखोगे तो 1,000 इंटू 248 मतलब लगभग कितना हो गया, 2,48,000 रुपए मेरे पास रहता तो मैं बाई कर लेता इसको। ठीक, और यहीं पे अगर मैं जाके इसको चाहता हूँ कि मैं सेल करना चाहता हूँ 248 में, तो यहाँ पे प्राइस देखो इसका आपको क्या दिखा रहा, मार्जिन 63,75,000, सॉरी 6,37,52,000, मतलब 6 करोड़ रुपए अगर मेरे पास रहेगा तभी मैं इसको सेल कर पाऊंगा। तो बड़े प्लेयर्स जितने भी हैं होते हैं वो आपके ऑप्शन को सेल करते हैं। और जो रिटेलर्स रहते हैं जिनकी छोटी कैपिटल रहती है 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, वो सब ऑप्शन बाई करते हैं। तो आप ये समझो कि बाई नेचर जो ऑप्शन है वो गार्बेज है, गार्बेज इन दी सेंस कचड़ा है बेसिकली। ठीक, जिसको बनाया गया है कि उसकी वैल्यू इरोड करना है। इरोड का मतलब कि प्रीमियम इरोजन, बेसिकली उसका डिक्लाइन करना है, प्रीमियम खाना है। तो यही हो रहा है कि आप देखो इसका स्टार्टिंग से भी अगर आप देखोगे तो 600 से यहाँ पे कैंडल चालू हुई है इसकी, 600 से ये जीरो आ गया है। तो अगर कोई भी प्लेयर इस टाइम पे भी इसको बाई किया होगा और होल्ड रखा होगा, पूरा कैपिटल जीरो। आज भी कोई बाई किया होगा, पूरा कैपिटल उसका जीरो हुआ है। और 1.22 बिलियन क्वांटिटी। अगर यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट देखोगे आप, तो ये आज की कैंडल देखो आप, कंटिन्यूअसली नीचे नीचे नीचे। अब यहाँ पे भी सोचो ट्रांजैक्शन हुए आपके, ये जो कैंडल दिख रही है यहाँ पे प्राइस इसका कितना 5 रुपए था, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है अपने को 400 मिलियन के लगभग, मतलब यहाँ पे कितना हो गया ये 40 करोड़ क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग सेलिंग हुई है। तो आप ये समझो कि मतलब जो भी यहाँ पे बाई कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, नेकेड मतलब बिना कोई स्ट्रेटेजी के, तो वो सबका पैसा जीरो होता है बेसिकली यहाँ पे। और वहीं पे अगर आप जाके देखोगे कि
24,750 का पुट ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर अपन खोलते हैं 24,750 का पुट ऑप्शन, तो ये भी देखो, ये ऊपर में 200-250 रुपए ट्रेड कर रहा था कभी 7 तारीख के आसपास यहाँ पे, और यहाँ से इसका प्रीमियम इरोजन हुआ। मतलब दोनों साइड को जीरो किए, एक को 600 जीरो कर दिए और एक को 250 से जीरो कर दिया। और आज इसका वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पे आपको सीधे दिखेगा 1.88 बिलियन, मतलब 1,88,00,000 क्वांटिटी यहाँ पे सेल हुई है। तो कोई आपको बाई भी किया होगा, किसी ने जब सेल किया तो किसी ने बाई किया है, जो बाई किए हैं, होल्ड किए, एवरेज किए हैं, तो उनका सबका कैपिटल जीरो हो गया। और 30 मिनट की कैंडल देखोगे तो यहाँ पे बस क्या हुआ है, थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया है, एक बार 5 रुपए से 25 तक गया, वापस ये जीरो हो गया है। तो बेसिकली जो ऑप्शन बने रहते हैं वो आपको जीरो होना ही होना है। और जो भी एटीएम स्ट्राइक रहेगी एक्सपायरी के टाइम पे, उसमें सबसे ज़्यादा प्रीमियम इरोजन होता है। तो जो भी न्यू बिगिनर्स हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और नेकेड बाइंग कर रहे हैं, सुन के कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपना कीमती पैसा यहाँ पे बर्बाद मत करें। ऑप्शन बना ही इसलिए है कि इसका प्रीमियम को ज़ीरो करना है और इसका दोनों साइड का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों को जीरो करना है, ऐसा नहीं एक ही को जीरो करना है। आप सामने देख रहे हो 24,750 का कॉल ऑप्शन भी जीरो हुआ है, पुट ऑप्शन भी जीरो हुआ। अब यहाँ पे अगर और ऊपर जाओगे आप तो 24,500 का कॉल ऑप्शन देखो 250 रुपए नीचे गया, 24,500 का पुट ऑप्शन 1 रुपए कल था, 2 रुपए था, आज यहाँ पे नीचे ही बंद हुआ। तो मतलब सब जीरो हुए, देख रहे हैं ना, 0.05 700 का पुट ऑप्शन। और वहीं पे अगर आप यहाँ ऊपर चले जाओ 24,900 का कॉल ऑप्शन, तो ये भी आपको दिख रहा होगा कि जीरो हो रहा है, 121 रुपीज़ डिक्लाइन हुआ। 25,000 का कॉल ऑप्शन 60 रुपये डिक्लाइन हुआ। और यहाँ पे आप देखोगे कि 25,100 का पुट ऑप्शन आज 200 रुपये बढ़ा है। तो ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि मार्केट नीचे साइड गया है तो पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ी हुई थी। यहाँ पे आप कैंडल देख सकते हो, है ना, बड़ी सी कैंडल दिख रही है कि 100-120 के लेवल पे था ये। नीचे में अगर आप इसका लो देखोगे तो 114 रुपये था और ये 350 में बंद हुआ है जाके। ठीक, तो बेसिकली ये होता है कि एटीएम स्ट्राइक्स को जीरो करना होता है, जो भी एक्सपायरी के टाइम पे रहता है उसमें सबसे ज्यादा प्रीमियम इरोजन करना रहता है। तो वो जब जीरो हो रहा है तो बाकी सब भी उसके डिक्लाइन होंगे। तो अगर आप गौर से देखोगे यहाँ 24,750 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन 250 रुपये जीरो हुआ, 9 रुपये जीरो हुआ। यहाँ पे आप 24,700 का कॉल ऑप्शन देखो, 250 रुपये से 50 रुपये में आ गया, मतलब ये -244 दिख रहा है, मतलब 300 के लगभग था। ये कल का प्राइस देखोगे तो 294 रुपये इसका नीचे दिख रहा है, प्रीवियस क्लोज आपको। तो 294 से 50 रुपये आया और ये आपका कल 6 रुपये था, आज 16 रुपये टच किया और वापस जीरो हुआ। और यहीं पे 800 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन देखोगे तो ये 200 रुपये था, आज जीरो हो गया। पुट ऑप्शन देखोगे तो कल ये 13 रुपये था, आज 55 रुपये में ही हुआ है, तो ये 36 रुपये बढ़ा। तो आप यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा प्रीमियम इरोजन हुआ, मतलब कितना पॉइंट खाया गया है यहाँ पे, 24,700 का देखो और 24,750 का देखो, तो 250 और 250 500 पॉइंट का इरोजन हो गया है यहाँ पे बेसिकली। तो वो यही आपको समझाना चाहता हूं मैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप सुन के समझ के किसी का आ रहे हैं, वीडियो देख के आ रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। नहीं, आपका कभी भी आप गलत ट्रेड में फंसोगे और जिस दिन आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहेगा अच्छे से, आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लोगे तो गलत ट्रेड हुआ तो आपका पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा, सीधे सीधे 10-20 साल पीछे चले जाओगे आप मार्केट से। और उसमें फिर अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, लोन से पैसा लेके आते हो और ज़्यादा क्या कहते हैं कुछ दोस्तों से उधार लेते हो, तो आपका सब चीज़ अफेक्ट करेगा, मेंटली, फिजिकली, सोशली, सब चीज़ आपका खराब होने वाला है। तो ऑप्शन का आप नेचर समझो कि ऑप्शन जो बना है वो बेसिकली जीरो करने के लिए बना हुआ है। और उसमें अगर आप बाइंग कर रहे हो तो अच्छी जगह पे बाई करो, ठीक है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ करो। उसमें कभी आप फाइट मत करो, उसको एवरेज मत करो लॉस मेकिंग ट्रेड को, मतलब नहीं तो आपका पूरा जितना पैसा डालोगे, ये समुंदर है, सब आपका अंदर ले लेगा पैसा, है ना, अनंत है ये। तो आप यही समझो कि हमेशा रिस्क मैनेजमेंट में फोकस करना है आपको और कभी भी गैम्बलिंग नहीं करनी मार्केट में, नेकेड बाइंग नेकेड सेलिंग नहीं करनी, हमेशा स्ट्रेटेजी के साथ करो और सीख समझ के प्रैक्टिस करके 1 लॉट 2 लॉट में आप करो। नहीं तो आपको यहाँ पे लाखों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में कि कोई 20 लाख कमा रहा है, कोई 50 लाख कमा रहा है, वो सब देख के लोग आते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। और अभी वैसे भी मार्केट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना बैंक निफ्टी का देखोगे तो अब यहाँ से 1 मंथ का कैंडल देखें अपन तो ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल चालू हो गई है, ऊपर से टॉप से देखोगे तो अब चालू हो गया। तो अब इसका सपोर्ट आपको लगभग 21,000 के आसपास मिलेगा। अब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होता रहेगा, फिर नीचे जाता रहेगा। अब ये बहुत बड़ा टॉप बन गया है, अब जल्दी ये ब्रेक नहीं होने वाला आपका, है ना। मार्केट आप देखो कि जाता कैसे, धीरे धीरे जाता है। और कोरोना के टाइम पे आप देखोगे कितनी बड़ी कैंडल से वो पूरा रिट्रेस कर दिया 2 साल 3 साल का मूवमेंट को। तो यही होता है कि अभी 1 साइडेड मूव हुआ है तो 2-3 महीना ही इनफ है कि वो वापस आ जाए 18-20 हज़ार के लेवल पे। और अभी वैसे भी मार्केट ओवर वैल्यूड चल रहा है, तो अभी करंट में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करो, बड़ा फंड मत लगाओ
और कम क्वांटिटी में करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो, तो आप सर्वाइव करोगे। नहीं तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे और फाइट करते करते आप मतलब यहाँ पे जीतोगे नहीं कभी भी। मतलब यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और ये आपको समझ में आया होगा जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और लॉस कर रहे हैं। सो आपको ये बेसिकली एक वो है, मतलब एक कह सकते हो वार्निंग मैसेज है कि कभी भी आप रिस्क मैनेजमेंट के बिना अपना ट्रेड मत करो, और हमेशा अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का सोचो। अपने कैपिटल को अपने माँ बाप की तरह मानो, या कि अपने बच्चों बीवी की तरह मानो कि आप उनको कभी खो नहीं सकते हो, है ना। अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप कभी उनको खोना नहीं चाहोगे। तो ऐसी आपकी कैपिटल होती है। अगर कैपिटल ही आप जीरो कर लिए तो फिर आप कभी भी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, और फिर उस विशियस साइकिल में आप फंस जाओगे, जिसमें कैपिटल आप लोन लेते हो, दूसरों से उधारी लेते हो, और उसमें और ट्रैप होते होते और आपकी हालत खराब होने वाली है। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियोस। अगर आप पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी आपको मैं यहाँ पे की इनसाइट्स देते रहूँगा, जो भी मेरा 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।